अब ये जो जमीन मालिक हैं, इस जमीन मालिक का क्या हुआ, जमीन का कोई क्या किया, जाली कागजात बना लिया। अब जाली दस्तावेज बनाकर जो है जमीन पर कब्जा भी कर लिया और जमीन का इसी जाली दस्तावेज से जो है जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। अब यहाँ पर देखें, दाखिल खारिज भी जमीन का हो चुका, जमीन का रसीद भी वर्तमान में कट रहा है। तो अब नया कानून क्या कहता है, बीएनएस की धारा अब जो है से कैसे न्याय मिलेगा, क्या कहता है कानून, तो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है उसके बारे में आपको बताएंगे। अब ये जो नियम है, ये जो कानून है, अगर इसको आप जानेंगे, देखें ये जमीन है, ये जमीन जो है, अब इस जमीन का वर्तमान स्थिति को अगर समझना बेहद जरूरी है कि देखें कोई भी जमीन मालिक है, जमीन मालिक कहीं बाहर रहते थे, अब क्या किया, कोई आसपास का लोग जो है फर्जी कागजात बना लिया, यानी कि ये देखें हमारे आपके पिता ही ने जमीन हमको यही जमीन लिख कर दिया है, उसका कागजात तैयार हो गया, उसका दाखिल खारिज भी हो गया। अब जमीन पर जो है यानी कमजोर समझकर उसको उस पर जमीन पर कब्जा कर लिया। अब जमीन मालिक कहाँ जाएंगे, एक वकील से संपर्क करेंगे, मामला चला जाएगा यहाँ पर कोर्ट में, यानी अब जज साहब जो है उस बात को सुनेंगे। ठीक है, तो आखिर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में क्या हमारा कानून कहता है, तो देखें सबसे पहला जो यहाँ पर है जो समझना है वो है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो है बीएनएस की धारा, सबसे पहला काम ये जरूर करवाएं, बीएनएस की धारा 336 यानी 336 भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है वो 336, ये इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर क्या किया है कि जाली कागजात बना लिया, जाली दस्तावेज बना लिया, ठीक है, जाली यहाँ पर कागजात जो है वो अगर तैयार कर लिया, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो मान लेते हैं क्या किया, कागजात भी बना लिया और जमीन को क्या किया, बेच भी दिया, जमीन को कब्जा कर लिया, तो उसमें अगर ऐसा साबित हो गया ना कि कागजात फर्जी है, अब कोई भी ऐसा कागजात बनाए हैं तो ये तो फर्जी तरीके से ही बनाए हैं, इस पर ना सिग्नेचर उस व्यक्ति का मैच कर रहा है, ना अंगूठे का निशान मैच कर रहा है, या बहुत सारे जो है उस व्यक्ति की मृत्यु भी अगर हो चुकी है तो भी सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाएगा, इसमें आखिर गवाह कौन बने हैं उस गवाह से पूछा जाएगा। तो जाली दस्तावेज अगर सजा जो है एक तरह से साबित हो गया तो वैसे सिचुएशन में 2 साल का जो है ना, 2 साल तक का जो है यहाँ पर सजा उसको मिल सकता है। तो ये हो गया कि बीएनएस की धारा 336 के तहत किस तरीके से जो है कार्रवाई होगी। अब इसके अलावा दूसरा ये हो गया कि ठीक एक धारा तो बीएनएस की धारा उस पर 336 लगा ही दे, दूसरा यहाँ पर जो है बीएनएस की जो धारा है यहाँ पर धारा वो 337 भी लगा दें उसके ऊपर। अब ये क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन में कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागजात है या अन्य किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज है, अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ करता, आप क्या किए, सरकारी रिकॉर्ड में जाकर इस जमीन का दाखिल खारिज करवा लिए, यानी आप सरकार को भी क्या किए कि धोखा दे दिए। ठीक है, इस जमीन का दाखिल खारिज हो गया तो आप क्या किए, गवर्नमेंट को भी धोखा दिए। तो बीएनएस की जो धारा 337 है अगर ये लग गया ना, तो ये है कि ये अगर मान लेते हैं कि कोई भी अगर जो दस्तावेज में किसी भी प्रकार का सरकारी रिकॉर्ड में अगर छेड़छाड़ करता, उसमें परिवर्तन करता है, यानी या कह सकते हैं किसी को एक तरह से आप कह सकते हैं किसी जुगाड़ से जो है जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन करा लेता है, ठीक है, अन्य कोई भी दस्तावेज हो, तो यहाँ पर अब वो बचेगा नहीं। ऐसा अगर साबित हो गया कि नहीं, देखें एक तो जाली दस्तावेज तैयार किया और दूसरा सरकार उसी जाली दस्तावेज यानी फर्जी कागजात के आधार पर सरकार के रिकॉर्ड में जाकर अपना म्यूटेशन भी कायम करवा लिया, ऐसे सिचुएशन में अब 7 साल तक का सजा होगा ये नया कानून के तहत। ठीक है, और ये जो है सजा किसको, ये सजा तो फर्जी करने वाले को, साथ में आप आरोप लगाएंगे ना। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा कर्मचारी है जो कि ऐसा बिना वेरीफाई किए दस्तावेज को और उनके द्वारा जो है एक तरह से म्यूटेशन कायम किया गया, या जो कोई सरकार कर्मचारी है और साथ में कोई अधिकारी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनको भी सजा होगा। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे, यानी कर्मचारी भी और अधिकारी भी गलत तरीके से अगर हो गया म्यूटेशन कायम, देखें जिसके पास डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट रहेगा उसी का वो दस्तावेज मान्य होता है। अब गलत तरीके से अगर कोई कर लिया तो कार्रवाई होती है, ऐसा जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे।
फैसला भी बताएंगे और बहुत सारा फैसला बताए हुए भी हैं। जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो है हाई कोर्ट का फैसला, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और जजमेंट भी बताए हैं, साथ में उसका जो है केस नंबर भी आपको हम बताए हुए, वहां पर केस नंबर भी बताया हुआ और किसके बीच में विवाद हुआ ये भी बताएं और विवाद का मुख्य कारण क्या है और आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी बताया हुआ। वो सारा कुछ आप जाकर देख सकते हैं। एक तो हो गया BNSS की धारा जो है, BNS की धारा 337 और दूसरा जो है BNS की धारा 336। अब यहां पर तीसरा जो है, तीसरा है कि उसके ऊपर यहां पर जो धारा लगेगा वो है यहां पर BNS की जो धारा है, धारा यहां पर अगर उसके ऊपर जो है ना BNS की धारा 338 अगर लग गया तो ऐसा हुआ कि क्या होता है कि मान लेते हैं ये जमीन मालिक है और जमीन मालिक का जो जमीन है उसका कोई क्या किया, एक तो जाली दस्तावेज बनाया, ठीक है, जाली कागजात यहां पर बना लिया, कागजात जो है, और साथ में यानी जो है उसकी जमीन मालिक का जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, संपत्ति को अपने नाम करा लिया, ठीक है, अपने नाम करा लिया। उसके बाद क्या किया, जमीन को बेच दिया, जमीन को यहां पर बेच भी दिया, वो यानी ऐसा किया कि अपने नाम कराकर जो है जमीन को बेच दिया। तो अब यहां पर या जो है किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के क्रम में जो है जो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन है, जो लिखावट है, जो पहले से उसमें छेड़छाड़ किया गया, ये भी हो सकता है कि जो आप सेल्ड आप जमीन जो उनको दिए वैसा नहीं, वो पीछे का कागज कुछ बदल दिया, पोजीशन कुछ बदल दिया, ऐसा भी होता है। यानी जो आप जमीन को लिख रहे थे ना, यानी किसी के मिली भगत के चलते ये जमीन जो है दूसरा जमीन उनको लिखा गया, अब वो ये कह सकते हैं, यानी जो कागजात था उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। अब ये अगर साबित होता है और BNS की धारा 338 अगर उसके ऊपर लग गया, तब अब वो जो है कोई भी नहीं, जिसको है ना आप एक तरह जिसके ऊपर आप जो है ना एक्शन लेंगे, मतलब जो भी इन्वॉल्व है इसमें, तो उसको अब जो है ना आजीवन कारावास हो जाएगा, आजीवन कारावास। यानी अब वो अगर साबित हो गया उसको तो आजीवन कारावास हो जाएगा। देखें बड़ा धोखा आप दे दिए, ठीक है। यानी ये जो है ना एक तरह से पूरा समझ सकते हैं कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है सब में छेड़छाड़ करके जो है आप अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। ये जमीन मालिक जो है ये देखते रह गए, ये इनको नहीं पता था, जब आए इनको पता चला एक्शन लेना शुरू कर दिए। तो इसलिए देखें अब ये क्या होता है ना कि 338 जो है ना ये सारा जो है ये अगर साबित हो गया तो अब बचने का कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर जो 337 के बारे में बता रहे थे, तो BNS की जो धारा 337 है उसमें है कि कोई किसी भी प्रकार का फोर्जरी अगर आप करते हैं, कोई गलत तरीके से अगर ID कार्ड ही आप जो है बना लेते हैं, या कोई क्या करता है आधार कार्ड में यहाँ पर आप छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से गलत है। जो सही है वो होना चाहिए, गलत करेंगे, ठीक है, या मैरिज सर्टिफिकेट हो या कोई डॉक्यूमेंट इशू जो यहाँ पर गवर्नमेंट से जो एक तरह से डॉक्यूमेंट इशू किया गया उसमें क्या किया, बड़ा छेड़छाड़ कर दिया, गलत जानकारी के आधार पर डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर लिया। मान लेते हैं कोई क्या करता है जाति प्रमाण पत्र ही गलत बना लिया, ठीक है, जाति प्रमाण जो है पत्र गलत बना लिया और आधार में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से दर्ज करा लिया। तो ये सरकार अब इसके ऊपर कार्रवाई कब होगा, जब ये एक तरह से देखा जाएगा आप किसी में फंसेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर आदमी लग गया और मामला कोर्ट में चला गया और ये साबित हो गया कि आपने जो है एक तरह से सरकार को भी धोखा दिया है, गवर्नमेंट को भी धोखा दिया है, यानी नियम और कानून की आपने धज्जी उड़ा कर रख दी है, वैसे सिचुएशन में आप नहीं बचेंगे। तो फिर आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी और यहाँ पर जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें 7 साल तक का सजा हो सकता है। कोई भी अधिकारी हो, क्लर्क हो, जो भी इन्वॉल्व होंगे, यानी जो फंसेंगे, जो उलझेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए कभी भी जाली दस्तावेज अगर बनाएंगे तो सोचें ये अपराध है और आपके ऊपर जो है ना अब क्रिमिनल केस हो सकता है, धोखाधड़ी का केस हो सकता है, जालसाजी का केस हो सकता है। तो ये है यहाँ पर धारा 300 जो है 36, 337, 338, यानी पहले भी ये कानून था। यानी पहले जो है ना आप यहाँ पर 420 का मुकदमा करते थे, 420 का जो है यहाँ पर मुकदमा करते थे। तो ये अब जो है
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आपको क्या करना, लाइक कर देना। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर कोई आपका सवाल है, कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना समस्या लिखना है। मेरा प्रयास रहेगा कि कमेंट का जो है एक तरह से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।